नमस्कार, शिवालिक इकोज में आपका स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो कि जिंद्रा में है। इस जगह का नाम है नाभा माता मंदिर, जहाँ पर कहा जाता है कि माता रानी का जो नाभि है वो इस जगह पे गिरी थी। और ये जगह जो है प्राचीन के साथ साथ में बहुत ही अद्भुत भी है। क्यों है, आइए हम आपको ले चलते हैं और इस जगह की विशेषता भी आपको बताते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा रास्ता है यहाँ पर चलने का। और ये पूरा का पूरा जो जगह है ये पूरे घने वृक्षों से बना हुआ है। और बहुत प्यारे जो पेड़ हैं यहाँ पर, घने पेड़ हैं इसके अंदर। और यही सीधे रास्ता भी माता के दरबार तक जा रहा है। ये शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है। आप देख सकते हैं यहाँ की महिमा, यहाँ की कुदरती। और ये कहते हैं ये वो जगह है जहाँ पर अगर किसी को बच्चा की संतान प्राप्ति नहीं है, अगर वो यहाँ के स्नान से, उसकी एक विधि है वो पंडित जी आपको बताएंगे। और जिसको भी संतान प्राप्ति का कोई इशू है वो यहाँ पर आके अपनी संतान प्राप्ति की भी जो इच्छा है वो पूर्ण काम कर सकता है। और ये वो जगह है, आप देख सकते हैं ये जगह जो है ये नाभि माता मंदिर है। और कितनी प्राचीन और कितनी भव्यता है यहाँ पर। और जो कहते हैं ये जल धारा अमृत की तरह ये जो उतर रही है धारा जो है ये अमृत समान है। और किसी का भी जो रोग है वो रोग यहाँ से ठीक हो जाता है। तो ये वो जगह है, देखिए। त्रिशूल, हाँ मैं कर ये है माता की प्राचीन नाभि का मंदिर। नारायणी नमोस्तुते ऐसा कि हम अभी हैं 51 शक्तिपीठों में से एक जो नाभा मंदिर है यहाँ पर। कि यहाँ के पुजारी जी हैं, उनके साथ हम रूबरू होंगे, जानने की कोशिश करेंगे हम कि यहाँ की दिव्यता और भव्यता के बारे में। तो आइए मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ ले चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जय माता दी। जय माता दी। तो यहाँ की और भव्यता क्या है, यहाँ के बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं राजस्थान झुंझुनू से बेसिकली बिलोंग करता हूँ जी। और यहाँ पे मैं पंडित जी का पुजारी का काम मैं करता हूँ। ये माता सती का एक प्राचीन काल मंदिर है। माता सती के 51 भाग हुए थे, 51 भाग हुए थे। और वो 51 भाग जहाँ जहाँ गिरे सभी शक्तिपीठ कराए। जैसे माता की नैन गिरी थी, तो जैसे नैना देवी है, ज्वाला जी है, कामाख्या देवी है, चिंतपूर्णी है। इसी प्रकार से माता सती के 51 भाग हुए और वो 51 जगह गिरे, जहाँ जहाँ गिरे सभी शक्तिपीठ कराए। इस जगह पे माता सती के नाभि का हिस्सा गिरा था, इसलिए इसको हम नाभा माता के नाम से जानते हैं। तो मुझे इसके बारे, इस कुंड के बारे में मुझे बता दीजिए थोड़ा। ये जो कुंड है ये यहाँ पर वो लेडीज आती है जिसको कोई संतान नहीं हो, उसकी अवश्य मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ये जो जल है ये शुद्ध गंगा जल है। यहाँ पर ये पहाड़ियों से जो जल गिर रहा है ये एकदम शुद्ध गंगा जल है। शंकर भगवान की जटाओं से गंगा बहती है, इसको हम गंगा जल के रूप में काम में लेते हैं। और पीने से हमारे शरीर की कई प्रकार की बीमारियाँ दूर होती हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि गंगा जी खुद विराजमान है यहाँ पर। और जो शिव शंकर की जटाओं से यहाँ पर वो पानी जो है इस धार से, इस जल धारा से आ रही है। और शुद्ध गंगा जल यहाँ पर विराजमान है। और जितने भी आपके कष्ट हैं ये निवारण करने के लिए ये जल आपके लिए हमेशा है। हाँ जी, हाँ जी। ये शुद्ध गंगा जल है, इसको हम घर में लेके जाते हैं, गंगा जल के रूप में काम में लेते हैं जी। इसी जल की मान्यता है, किसी लेडीज को संतान नहीं होती है तो संतान प्राप्ति का माता के जल की मान्यता है। और यही जल बाकेट से होती ही इस कुंड में आता है। और एक कुंड का नेचुरल जल है, इसी कुंड से वो स्नान करने के लिए लेडीजें जल लेती हैं और इससे स्नान करती है। ये जो स्नान घर बना हुआ है ये उसी का स्नान घर है जहाँ पर लेडीजें स्नान करती हैं।
इनके आगे देखो, ये आप एक शेषनाग की एक नेचुरल आकृति है जिसके ऊपर फूल माला लगी है। ये आप देखोगे कि यहाँ पे एक फूल माला लगी है, तो एक नेचुरल शेषनाग की आकृति है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नाग देवता जोड़े के साथ रहते हैं, नाग नागिन का जोड़ा रहता है। कभी वो अकेले दर्शन देने के लिए आते हैं, कभी वो जोड़े के साथ आते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं करते हैं। उनका कोई दिन वार जगह टाइम कोई फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम वो कहीं पर भी आ जाते हैं। इस शेषनाग के नीचे बहुत सारे शिवलिंग बने हैं, जहाँ जहाँ पानी की बूंदें गिरती हैं पिंड के रूप में अपने आप शिवलिंग बनते हैं और अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। इसी शेषनाग के बाएं साइड में वहाँ पे 2 त्रिशूल हैं, बीच में शंकर भगवान जी की प्रतिमा है जो कि अपने आप नेचुरल प्रकट है। और यहाँ पर ध्यान से सुनने से पता लगता है कि यहाँ पे डमरू की आवाज़ आती है। बहुत बड़ी बात हो जाती है, कहते हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ पर डमरू की भी आवाज़ आती है। ये भव्यता और दिव्यता नहीं है तो क्या है। तो आइए हम जम्मू वासी हमारे घर पर जो शक्तिपीठ है उसको देखें और साथ मिलके इस जगहों की हम प्राचीनता और दिव्यता और भव्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसी शेषनाग के नीचे बहुत सारे शिवलिंग हैं जहाँ पर हम जल अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग। इनके आगे फिर आप गुफा के अंदर जाते हैं तो मेन स्थान गुफा के अंदर। चलिए हम अंदर भी चलते हैं, तो आप थोड़ा हमें अंदर का भी बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये दिखा दीजिए, ये अंदर जाने का रास्ता है। तो पंडित जी आप चले, हम आपके पीछे चल रहे हैं। तो मैं ये अंदर जा रहा हूँ अभी, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, आप देख सकते हैं ये अंदर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना भव्यता है। ये पूरा जो जगह है, यहाँ से जो जलधारा है वो निकली जा रही है। और इसके साथ में यहाँ पर जो माता की जो पंडित की जो मंदिर है, और यहाँ से ऊपर में दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि कैसे माता का जो जगह है कितनी भव्यता है। और ये जो जगह है ये नाभा माता मंदिर है। और ये जगह है, ये वाली जगह, ये पिंडी है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये पिंडी है जो नाभि के स्वरूप बनी है। मैं तो कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा ध्यान से दिखाने के लिए कि कैसे ये पिंडी अंदर से बनी हुई है। और ये पूरी जगह है जो बनी हुई है। मैं पंडित जी से भी बोलूँगा थोड़ा इस जगह के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताने के लिए। तो पंडित जी थोड़ा इस जगह के बारे में। जी, ये तो सामने माता की आप प्रतिमा देख रहे हैं जी। ये प्रतिमा माता का ध्यान करने के लिए है। दुर्गा माता की ये प्रतिमा है जी। जो कि एक माता का ध्यान करने के लिए है। जी। कोई भी यहाँ पे संगत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो माता के भगत आते हैं, तो वो ध्यान लगा करके बैठते हैं। जी। किसी भी शक्तिपीठ स्थान में बैठेंगे तो हमें शांति का अनुभव मिलता है। और वो एक ध्यान लगाने के लिए सामने ऐसे लगता है कि जैसे कोई माता की प्रतिमा है, तो ये प्रतिमा माता का ध्यान लगाने के लिए यहाँ पे विराजमान है। इस प्रतिमा के दाईं और बाएं साइड में माता के रूप में पिंडियां हैं, ये भी माता का ध्यान करने के लिए है। मेन पूजा अर्चना यहाँ पे इस जगह पे जो है वो एक नाभि का हिस्सा है, जो ये है माता की प्रतिमा नाभि का हिस्सा है, इसी की पूजा अर्चना करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊंगा, ये नाभि के आकार का जो नाभि के आकार है, सेम वही आकार की ये जगह है। इसकी भव्यता और दिव्यता को देख के हमारा मन तो गदगद हो चुका है। और हम यहाँ पर आके इतना भव्य और इतना दिव्य फील कर रहे हैं, इतना अच्छा हम फील कर रहे हैं। हमें जैसा मानो हम स्वर्ग के दामन में आ चुके हों। हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक शक्तिपीठ का होना अपने आप में दिव्यता है। और पंडित जी ने आज हमें इस जगह के बारे में बताया। हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि आज हम इस जगह के बारे में जान पाए हैं। मुझे ये बताइए कि सबसे जो अलग अलग जो श्रद्धालु हैं हमारे, जो जितने देश भर से हमें देख रहे हैं जी, उनके लिए व्यवस्था के लिए यहाँ पर जी क्या रखा हुआ है? लाइक अगर उनको आना है तो क्या उनको पानी लेके जाना, जलधारा जो है उस व्यवस्था के लिए वो ले जा सकते हैं यहाँ से? जी, यहाँ पे हमने गंगा जल के रूप में कैने रखी हुई है जी। जो कि वो गंगा जल के रूप में यहाँ से वो लेके जा सकते हैं। जी। श्रद्धालु आते हैं, बाहर से आते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे किस जगह का स्थान किसका स्थान है। जी। माता का है या कोई टूरिस्ट पिकनिक है जी। या फिर किस प्रकार। यहाँ पर आने पर, अनुभव आने पर पता लगता है उनको कि एक हम शक्तिपीठ स्थान पे आ गए। तो फिर वो जैसे लोकल वालों को तो पता होता है कि वो प्रसाद वगैरह लेके आ जाते हैं, जी। लेकिन बाहर अदर स्टेट से जो आते हैं उन लोगों को पता नहीं होता है।
फिर वो यहाँ पर आकर के पूछ लेते हैं कि पंडित जी हम प्रसाद वगैरह तो कुछ नहीं लेके आए, बट हमें गंगा जल लेके जाना चाहते हैं। तो उनके गंगा जल ले जाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर की जो बोतलें हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पर वो गंगा जल ले जाने के लिए हमारे पास बोतल है। और ये मेन स्थान जो नाभि का है, यहाँ पर खासकर वो लेडीज ज़रूर आती है जिसको कोई संतान नहीं हो, उसकी अवश्य मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। क्योंकि नाभि से संबंधित हमें कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं और शरीर से सारी बीमारियाँ हमारी नाभि से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर इसी की पूजा अर्चना की जाती है। तो माता रानी के दरबार में ऐसे ऐसे भगत आए हैं जिसकी 25-25 साल, 30-30 साल, 35-35 साल के लोग भी यहाँ पे आए हैं और उनके चमत्कार हुआ है, चमत्कार हुआ। और माता रानी ने उनके घर पे एक बच्चे क्या बात का जन्म हुआ है। तो माता रानी ने अपना आशीर्वाद उन्होंने दिया है। तो माता रानी को वो कभी जिंदगी भर भूली नहीं। यहाँ पर खासकर एक मान्यता और भी है जी, यहाँ पर जो जल गिर रहा है ये हम लोग गंगा जल ले जाने के लिए कोई हरिद्वार जाता है, कोई कहाँ जाता है, तो माता रानी यहाँ पर साथ एक गंगा जल के रूप में बहती रहती है जी। तो जहाँ पानी बहता रहता है वहाँ पर एक्चुअली में आपने देखा है कि वहाँ पे फिसलन बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर माता रानी का ऐसा चमत्कार है, यहाँ पर 12 महीने लगातार जल गिरता रहता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई फिसलन नहीं है और किसी प्रकार का कोई डेकोरेशन नहीं किया गया है। जो कि एक प्राचीन जो नेचुरल चीज़ें यहाँ पे हैं वहीं जो नेचुरल बनी हुई है। तो यहाँ की कलाकृति जो है आप देख सकते हैं, ये मैं दिखाऊंगा कि देखो ये सारी नेचुरल चीजें बनी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा पानी का, जो पानी गिर रहा है उस पर लोटा भी, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा नीचे एक जगह है जो सीधा लग रहा है कि पानी का कलश है इसके नीचे, और ये खुद ब खुद आकृति बनी हुई है। ये किसी ने बनाई नहीं है, ये आकृति जो कलश है ये खुद ब खुद यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर पीढ़ियाँ हैं, और हम जानते हैं यहाँ पर ऐसी आकृतियाँ और भी बनती रहती हैं, जैसे गणपति जी की आकृति बन गई, हनुमान जी की आकृति बन गई, शंकर भगवान जी की आकृति बन गई। वो अपने आप नेचुरल आकृतियाँ बनती हैं और अपने आप विलुप्त भी हो जाती है, पता नहीं लगता। यहाँ पे शिवलिंग भी अपने आप ही बन जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात बोली है, कह रहे हैं कि जल से ही खुद ब खुद शिवलिंग के आकार बनते हैं और खुद ही विलुप्त हो जाते हैं। जैसे हमने अमरनाथ में देखते हैं कि जैसे वहाँ पर खुद ब खुद शिवलिंग बनते हैं वैसे ही विलुप्त भी हो जाते हैं। जी यहाँ पर हमने देखे हैं काफ़ी लोगों की जो संतान की मन्नत है वो तो पूरी होती है। बाकी हर प्रकार की मनोकामनाएं माता के दरबार में पूरी होती है। जिससे कोई अपने अपने श्रद्धा अनुसार अपनी अपनी माता से विनती करता है। हर कोई कष्ट में दुख में आता है और माता से अरदास करके जाता है और माता के ऊपर विश्वास भी करता है और माता से वो अपनी अरदास करता है कि माता रानी हमारी मनोकामनाएं पूरी, माता रानी उसकी अवश्य मनोकामनाएं पूरी करती है। हम काफ़ी बार हमने यहाँ भी ये देखा है कि यहाँ पर नाग नागिन का जो जोड़ा रहता है वो हमें साक्षात्कार यहाँ पे आरती करते हुए दर्शन भी दिए हैं। हम भी जब आ रहे थे हमें दर्शन हुए, हम वो दिखा नहीं पाए अपने श्रद्धालुओं को, पर हमें भी दर्शन हुए जब हम आ रहे थे। नाग नागिन के हमने जोड़े देखे जो यहाँ से जा रहे थे, वो गोल्डन कलर के जो जोड़े थे वो जा रहे थे, तो हमने देखे यहाँ पर। तो ये एकदम सत्य है जी। यहाँ पर हम काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हम आरती कर रहे हैं और आरती करने के बाद जैसे बीच के में यहाँ अंदर हमारे ऐसे नजर गई माता की साइड में, तो यहाँ पर पीछे बैठे होते जहाँ पर ये जो लाइट लगी हुई है लाइट के ऊपर, और यहाँ पे नाग देवता ने दर्शन दिए, यहाँ पर बैठे रहे हैं। अच्छा। बाद में जब हम आरती करते रहे हैं तो माता ने नाग देवताओं को साक्षात्कार यहाँ पे लाइए और यहाँ तक दर्शन दिए। हमने प्रणाम किया, माथा टेका और हम पीछे चले गए और माता ने वो नाग देवता को यहाँ से अपना रास्ता दिया और वो यहाँ से होते हुए किसी के अंदर चले गए। बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। काफ़ी बार हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हमें कभी बाकेट के पास भी मिले हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं किया है। उन्होंने दर्शन दिए हैं और आराम से चले गए। जम्मू में आमतौर की यहाँ पर केकड़े नहीं पाए जाते हैं जी, मगर यहाँ पर केकड़े हमने देखे, यहाँ पर हमने केकड़े देखे। वो क्या, ये यहाँ पे जगह जगह पे केकड़े आपको दिखाई देंगे और ये किसी को काटे नहीं है आज तक। मैंने देखा, मैं जस्ट आ रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर केकड़ा है। मैं अपने कैमरामैन से भी बोलूँगा उसको दिखाने के लिए। यहाँ पर आपको केकड़े दिखेंगे, मतलब आप नॉर्मली इसको बीचेस पे देखते हैं, अलग अलग जगहों पे देखते हैं, मगर यहाँ पर भी इन सब चीज़ों का होना ये दिव्यता नहीं है तो क्या है। तो
यहाँ पर ये केकड़े हो गए, ये इस प्रकार की जीव जंतु हैं, माता की कृपा से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते और हैं। माता के इर्द गिर्द रहते ये हैं। माता की अरदास ऐसी शक्ति है कि यहाँ किसी को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बहुत बड़ी दिव्यता है। मैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी यही गुहार करना चाहता हूँ कि इस जगह को जितना दिव्यता और जितना अनुशासन के साथ में जितना कर पाएँ, क्योंकि ये अभी भी एक आर्मी के स्थान के अंदर ये आता है, और जितना इसको प्रॉपर हमारे लोगों के साथ में जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी प्रॉपर यहाँ पर रहने के लिए प्रबंध और बाकी चीज़ें करें, ताकि ये शक्तिपीठ जैसे नैना देवी है, जैसे हमारी कामाख्या माता मंदिर है, जैसे 51 जितने भी शक्तिपीठ है ये भी उनमें से एक है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सार्थक के साथ में मैं आयुष के भट्ट, नाभा मंदिर। जय माता दी।